बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में बता रहे हैं कि कुरान में लफ्ज़ अनजुरना को रायना की जगह कहने का हुक्म क्यों दिया गया। इस फिक्र अंगेज वीडियो में एक जामिया तज्जिया के जरिए हम कुरानी अल्फाज के इंतखाब में शामिल लसानी बारीकियों और गहरी हिकमत को तलाश करते हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो के अख्ताम तक हमारे साथ रहें ताकि हम इस हुक्म के गहरे मैनी और रूहानी अहमियत से पर्दा उठा सकें। इस सिलसिले में हमें आयत 104 का मुताला करना चाहिए, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 104 का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, रायना ना कहो और यूं अर्ज करो कि हजूर हम पर नजर रखें और पहनने ही से बातों बगौर सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसका तर्जुमा दोबारा सुन सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, रियाना ना करो और यूं अर्ज करो कि हजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगौर सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो दोस्तों, जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कुछ तालीम और तदफीन कर रहे थे, तलकीन कर फरमा रहे थे, तो कभी कभी दरमियान में अर्ज किया करते थे, रियाना या रसूलुल्लाह। इसका ये मैनी थे कि या रसूलुल्लाह हमारे हाल की रियायत फरमाइए, यानी कलाम अक़दस को अच्छी तरह समझ लेने का मौका दीजिए। यहूदी की लानत में लुगत में से ये कलमा है अदबी का मैनी रखता है, बेअदबी का मैनी रखता है, और उन्होंने इसे बुरी नीयत से कहना शुरू कर दिया। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सलाह से वाकिफ थे। आपने एक रोज ये कलमा इनकी जबान से सुनकर फरमाया, ऐ दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत, अगर मैंने अब किसी की जुबान से ये कलमा सुना तो इसकी गर्दन उठा दूंगा। यहूदी ने कहा, हम पर तो आप बरम होते हैं, जबकि मुसलमान भी तो यही कहते हैं। इस पर आप रंजीदा होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए ही थे कि ये आयत नाज़िल हुई, जिसमें रियाना कहने की ममानत फरमा दी गई और इस मैनी का दूसरा लफ्ज़ अनजुरना कहने का हुक्म हुआ। इस आयत में मालूम हुआ कि अंबिया कराम की ताज़ीम और तकीर और इनके जन्माम में अदब का लिहाज करना फर्ज है, और जिसका कलमा भी तर्क अदब के मामूली सा भी अंदेशा हो वो ज़बान पर लाना ममनू है। ऐसे अल्फाज के बारे में हुक्म शरई ये है कि जिस लफ्ज़ के दो मैनी हों, अच्छे बुरे लफ्ज़ बोलने में इस बुरे मैनी की तरफ भी ज़हन जाता हो तो वो भी अल्लाह और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल ना किए जाए। नीज़ ये भी मालूम हुआ है कि हजूर पाक पर यार की बरगई की अदब रब्बुल आलमीन खुद सख्त है और ताज़ीम के मुतालिक अहकाम को खुद जारी फरमाता है। यानी हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम फरमाने का वक़्त हम तनगोश हो जाओ, ताकि ये अर्ज करने की ज़रूरत ही ना रहे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाए, क्योंकि दरबार नबूवत का यही अदब है। यानी जो यहूदी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं और इनके बारे में बेअदबी वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इन यहूदियों के लिए दर्दनाक अजाब है। याद रहे कि इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि अंबिया कराम की जान में बेअदबी कुफ्र है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ को हमें कुरान और हदीस पढ़ने और उसको अच्छी तरह समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।